हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज अपन करने जा रहे हैं अपना जो सर्किल एक टॉपिक है उसके बारे में अपन जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानेंगे, तो नो टेंशन हो गई। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ टेबल पे और आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृत्त या वक्र, ऐसे कुछ बोलते हैं, वृत्त बोलता है। तो सर्किल के बारे में अपन पढ़ेंगे। सर्किल क्या होती है, कोई बता सकता है? सर्किल देखो, सर्किल एक फिक्स्ड बिंदु से एक फिक्स्ड बिंदु की दूरी लेते हैं, तब उसको 360 डिग्री एंगल पे अपन घुमा दे। कितने पे? 360 पे। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? सर्किल बोल देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल से चीजें कुछ ही नहीं करना है अपन को। मैंने देखो, ये इस डायग्राम को समझो, ठीक है। ये एक लाइन अपन, जैसे मान लो ये कोई दो पॉइंट है, अब इनके बीच में क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अपन उनको क्या मान लेते हैं? एक सरल रेखा ही मान लेते हैं, ठीक है ना। एक जो पॉइंट्स है वो ही क्या डिनोट करते हैं? एक लाइन को डिनोट करते हैं। तो ये चीज याद रखना, जब भी अपन को कभी दे दे कि अपन को क्या नोटिस करना है कि एक आर डिस्टेंस से किसी एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु को जब 360 डिग्री घुमाया जाता है, तब जो सीक्वेंस कोई पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं अपन? सर्किल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर चाहिए आर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, कहीं भी ले लोगे ना तो ये आर ही आएगा, ठीक है ना। यदि और कुछ आता है तो वो सर्किल नहीं माना जाएगा। ये चीज अपन को याद रखनी है। तो कुछ नहीं, अपने नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी। सर्किल ये होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल। बता सकते हो कोई क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या चीज है बताओ, क्या है ये जो यहाँ पर, ये मान लो जब आपको कोई ऐसे बोल दे कि सवाल समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या बोल दे कि मान लो ये कोई, देखो सर्किल हमेशा क्या है 2D में, 3D की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। जो 3D के अंदर आते हैं वो स्फीयर, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जो स्फीयर होता है वो, ये क्या होती है? सर्किल 2D में होता है। एक पेज है, पेज किस में? अपने केवल 2D में, लेंथ इनटू ब्रेथ में, ठीक है ना। वैसे ही ये क्या है? 2D के अंदर बनता है। मान लो अपने पास कोई पेज था यहाँ पे, हाँ, इसमें कोई मैंने आर रेडियस का सर्कल बना दिया। अब आपको रियल लाइफ से एक्सपीरियंस, मतलब अपनी जो चीजें समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, ये कोई दीवार है, ठीक है। ये कोई दीवार है ना, ये दीवार है, इसमें मैंने एक सर्किल बना दिया, मतलब एक फ्लावर मान लो इसमें, सर्किल के टाइप में। अब इसमें देखो, अब मुझे ऐसे बताना है कि उस बंदे को या उसको चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने बोल रहा है कि अपन को जैसे इसमें कितना कलर करें, इस सर्किल के अंदर मुझे व्हाइट कलर करना है, ठीक है। एक सर्किल बनाया, कोई वॉल है अपने पास में, उस वॉल के अंदर आप लोग सर्किल बनाओगे, सर्किल बनाओगे, उसमें आपको व्हाइट कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? इसमें व्हाइट कलर। व्हाइट कलर फिल करने के लिए आपको इसके अंदर उसकी रेट क्या है? रेट है उसकी 8 रुपए पर मीटर, ठीक है। अब अपन को उसको कैलकुलेट करके अपन को अपन को ये रेट दे दिया 8 रुपए पर मीटर। उसकी जो क्या हो गई? रेट हो गई 8 रुपए पर मीटर। मतलब अब इसका एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 8 रुपए उसकी कॉस्टिंग है। तो अब मान लो आप लोग, यदि आपको कितना एरिया दे रखा है, पहले तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है सर्किल, सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसको अपन किससे? 8 रुपए पर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो सर्किल का एरिया कुछ भी आ गया, 50 आ गया,
इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 रुपीज अपना क्या लगेगा, उसमें कॉस्ट लगेगी। तो ये चीजें होती है कि अपन को किसी सर्किल में कलर उसमें कुछ कलर्स भी करने हैं, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग से अपन ये जो एरिया है वो काम आता है। लेकिन एग्जामिनेशन में इसमें देखो ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज है, सर्किल है, सर्किल का एरिया और पेरीमीटर दो चीजें चलती है इनके अंदर। इसमें एरिया चलता है, इसमें पेरीमीटर चलता है। वॉल्यूम क्यों नहीं चलता? वॉल्यूम हमेशा 3D के लिए चलता है। क्या? वॉल्यूम हमेशा 3D के लिए चलता है। जैसे मैंने आपको एक वॉल बोली थी, चारों तरफ एक वॉल हो, एक उस साइड में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक पीछे, मतलब बैक के अंदर, यदि उन चारों को एक साथ मिला दिया जाए, एज टू एज कनेक्ट कर दिया जाए, जब उसको ऊपर से और नीचे से दोनों सरफेस से ढक दिया जाए तो वो एक रूम हो जाएगा। तो वो जो अंदर वो स्पेस है उसको अपन क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, उस स्पेस को अपन क्या बोल देंगे? वॉल्यूम बोल देंगे। वो बाद की बात है, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ये आपके मैंने नॉलेज के लिए बताया था। तो अब देखो आप लोग, एरिया आ गया, पेरीमीटर बोल दो या सरकमफेरेंस लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूजन होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है इसका? 2 पाई आर। परिधि, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं इसकी? परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि कितना, क्या फॉर्मूला होता है उसका? 2 पाई आर। ठीक है, परिधि क्या होती है? कई लोगों का डाउट होगा। ये फिर सर्किल बना दिया। मान लो कोई खेत है, कोई खेत है गोल आकार के अंदर। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझाऊंगा, बिना एग्जांपल बिना उदाहरण के समझ में भी नहीं आएगी, और मैं हर चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा इजी स्टेप्स के अंदर। अब इसमें क्या है कि ये कोई राउंड शेप, सर्किल शेप में किसी का खेत है। ठीक है, कुछ भी मान लो, बाउंड्री है, कुछ भी उस बंदे का है, वो पार्क मान लो, कुछ भी मान लो। अब मुझे कोई बोलता है कि मुझे इसमें फेंसिंग करवानी है, मतलब बाउंड्री करवानी है चारों तरफ, किसकी? लोहे की जाली की। ठीक है, अब मैं जाली का जो खर्चा है वो क्या है? 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर। अब अपन को इसका, अब इस मीटर स्क्वायर का दे दिया, अब अपन को पता करना है ये कितने मीटर है, ये कितने मीटर है। ये कोई एक पॉइंट है, यहां से कोई चलना चालू करता है, राउंड 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 यहां तक। ये पूरी डिस्टेंस जब वो कवर कर लेगा ना, तो वो क्या कवर कर लेगा? सरकमफेरेंस, परिधि कवर कर लेगा उसकी। ऐसे ही जैसे मान लो अभी यहां से 1 मीटर ये हो गया, फिर 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और 1 मीटर ये हो गया। कितने मीटर? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5, 25 रुपए लग गए अपने मीटर गया। छोटी लिया हूं, 25 रुपए में तो एक तार का बंडल ही नहीं आता है। ठीक है, समझाने के लिए लिया हूं मैं तो एक चीज। तो ये चीज थी कि सरकमफेरेंस समझ गए, किसी भी बाउंड्री की जो बाहर से अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे, मापन करेंगे, उसी को अपन परिधि बोलेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो दो चीजें समझ में आ गई, सर्कल की परिधि और सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो याद रखना है, दोनों फॉर्मूले काम के हैं, याद आएंगे। याद नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में एक घर वाले आपको याद कराएंगे। देखो सर्किल हो गया अपने पास में, फिर आते हैं रेक्टेंगल पे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रहा हूं। अब आते हैं अपन इस पे, स्क्वायर पे, स्क्वायर पे होगा। ठीक, स्क्वायर थोड़ा इजी पड़ेगा, आप लोगों को भी हार्ड नहीं आएगा, दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा अपने, ना।
फालतू में आपकी मेमोरी ज्यादा लोड ले नहीं पाती है, डीपी फॉल्ट हो जाएगी कहीं आप लोगों की। स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है? स्क्वायर स्क्वायर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो, बराबर हो। व्हेन एल इज, क्या कह रहा हूं मैं, समझना, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो तो अपन क्या बोल देंगे उसको, स्क्वायर। अब इसमें एक चीज है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो पैटर्न अच्छे से लेके चलूंगा आप लोगों के लिए मैं। मान लो ये है 1 2 3 4, ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये एक है, ये भी एक है, ये एक है, ये एक है, ये इसकी लेंथ बता रहा हूं, इसकी एक ले ली, इसकी भी एक ले ली, इसकी एक ले ली, इसकी भी एक ले ली, इसकी भी एक ले ली, इसकी भी एक ले ली और इसकी भी एक ले ली। अब इसका एरिया कितना हो गया इस वाली चीज का? 1 2 3 4, लेंथ तो एक ही है ना, 4 इंटू 1 तो 4 हो गया। ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो नॉर्मल सी चीजें हैं। देखो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे, ठीक है। यदि ये चीज आप लोगों को समझने में हार्ड लगती है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन को इन चीजों का कोई वहां एग्जाम में पूछेगा नहीं कि तू मुझे ये बता कि एल इंटू बी कैसे आया, तो वहां कोई नहीं पूछता है। वहां अपन को डायरेक्ट क्या याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई हेडेक ही नहीं है इधर, तो ठीक है ना, ये दो चीजें याद रखनी है और कुछ याद नहीं करना। अब पूछ लिया एरिया तो बता दिया भाई, पेरीमीटर भी बता। अब इसमें उसमें सर्कल में तो क्या था, सरकमफेरेंस था। अब इसमें क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर क्या हो गया इसका, देखो ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है। जिस मान लो तो इसको बी और इसको जिस साइड अपोजिट ले ली ना, इसलिए वैसे है तो L इज इक्वल टू बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं, ठीक है। सॉरी L ही लिख सकता हूं, तो L इंटू बी, तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर, ठीक है। कहां से, यहां से, ठीक है। अब इसमें क्या लिख दूंगा मैं, 2 L प्लस L प्लस L कितनी बार आ गया, 4L। 4L इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं रेक्टेंगल पे। देखो मैं पहले फॉर्मूला याद करा रहा हूं, किसी भी चैप्टर के अपन अंदर की चीजें पढ़ने के लिए उसके जो आउटर मोस्ट मतलब भारी चीजें होती है उनको पकड़ना आना चाहिए। यदि आप किसी रेस में भाग लेना चाहो, घोड़े की रेस में भाग लेना चाहो, तो आपको घोड़े पे बैठना तो आना ही चाहिए ना। बिना घोड़े पे बैठना सीखे रेस जीत लोगे क्या, नहीं जीत सकते। तो कहने का मतलब है, यदि कोई भी काम चालू करो तो पहले उस काम को सीखो, फिर बाद में उस काम को चालू करो, ठीक है। यदि आप लोग ये नहीं सीखोगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे तो इम्पॉसिबल आपसे क्वेश्चन होगी, और आ हो जाए तो आप तो गुरुदेव हो फिर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, टेंशन मतलब मैं बैठा हूं बताऊंगा हर चीज। ये क्या बना दिया मैंने, किसी की दो भुजाएं आपस की आमने सामने की वो बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे क्या बोल देते हैं अपन, रेक्टेंगल बोल देते हैं, ठीक है ना। किसी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट लाइंस आर इक्वल, दैट्स आर नोन एज रेक्टेंगल इन 2D, इसमें 2D के अंदर, ठीक है ना। तो इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, निकाल दोगे, एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ,
पेरीमीटर क्या हो गया, L प्लस बी, L प्लस बी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2L प्लस बी। कैसे, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। L कितनी बार आ गया, 2 बार, B कितनी बार आ गया, 2 बार, 2 को कॉमन ले लिया, L प्लस बी आ गया ना। चीज आई नहीं है समझ में, अभी भी नहीं है तो भैया इस धरती पे तुझे कोई नहीं है समझाने वाला, तू पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम के लग जा, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मतलब जाना, तो कहीं पढ़ाई छोड़ के काम के लग जाए, नहीं आए तो एक बार दोबारा समझा दूंगा, कमेंट में बता देना तू मुझे, ना कोई दिक्कत नहीं है। अब रेक्टेंगल के बाद में क्या आता है, अब बताओ रेक्टेंगल के बाद में क्या पढ़ाऊं, रोम्बस पढ़ाऊं, पैरेललोग्राम। देखो अपने 2D के अंदर तो ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, और पैरेललोग्राम देख लो जरा। पैरेललोग्राम क्या होता है, नॉर्मल सी चीजें हैं, इतना कोई हार्ड चीज नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, भी देख के समझ जाना। मैं देख रहा हूँ कि कोई 2D के अंदर और कुछ भी बचा है तो वो पहले बता दूं, इसको बाद में चालू कर लेंगे अपन। टू डी के अंदर तो नहीं है वो ऐसा वो कुछ, देखो अब इसका एरिया क्या होता है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। इसको डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा माथा पोड़ी करने की जरूरत नहीं है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से याद रखो, दिक्कत ही नहीं है कि आप लोगों को। इसके बाद देख लो आप रोम्बस, रोम्बस की स्पेलिंग क्या होती है भाई, RHOMB। रोम्बस भैया, रोम्बस 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 की प्रॉपर्टीज भी बताता हूं मैं आप लोगों को, एक मिनट। ये मान लो रोम्बस है, ये दोनों साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली भी इक्वल होती है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं बता रहा मैं आप लोगों को। और एक चीज और है इसमें, ये जो जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना तो वो 90 डिग्री पे करेंगे, ये याद रखना आप लोग, है ना, ये चीज है इसके अंदर। एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ, इनमें देखो ये रोम्बस वगैरह का ये जो पेरीमीटर पूछता नहीं है, पूछेगा ना तो जैसे मान लो इस जो रेक्टेंगल है जो उस हिसाब से होगा, ज्यादातर इनका क्या होता है कि एरिया पूछता है, तो हाफ इनटू क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। ये चीज हो गई अपने पास में, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल था, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब आते हैं ट्राइपीजियम पे, कहीं पे आते हैं ट्राइपीजियम पे।
ट्राइपीजियम के फॉर्मूले से समझ में आता है अपन को चीज क्या आती है। एरिया क्या होता है इसका, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ इसके पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एरिया हो गया किसका, ट्राइपीजियम का। कहने का मतलब है ये कैसे आया, जैसे मान लो कोई दो साइड्स है पैरेलल, ठीक है। अब ये ट्राइपीजियम मान लो ये देख ले यार, कुछ भी शेप हो सकती है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, ये 8 है ये 9 है, ठीक है। इन दोनों का सम 8 और 9 का सम, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मान लो, इसको भाग दे दो, आधा कर दो इसका, वो क्या आ गया एरिया। नॉर्मल चीजें हैं, फॉर्मूले याद करने की है और इनके अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला बताओ कैसे आया क्यों आया, डायरेक्ट पूछेगा एरिया बताओ, एरिया से पैरामीटर पूछ सकता है, पैरामीटर से और किसी रोम्बस का एरिया, मतलब किसी से बेस जुड़ा हुआ हो तो उसका भी पूछ सकता है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, पहला तो पढ़ लिया सर्किल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा क्या पढ़ा था भैया, पैरेललोग्राम, पांचवा ट्राइपीजियम, कोई बात नहीं है रोम्बस वहां पे लिख देंगे, रोम्बस पूरा नहीं मानता कभी। और ये पढ़ाया भी तो अपन ने, पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइपीजियम हो गया, रोम्बस, सर्किल, 6 चीजें अपन ने पढ़ ली। और कुछ थोड़ी बच गया, हाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आप लोगों को सबको पता ही होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये चीजें हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। लिख दूं क्या, एरिया लिख देता हूं इन सबका, ठीक है। ये आगे चीजें मैं यहां लिख देता हूं एरिया, यहां लिख देता हूं पैरामीटर। एरिया क्या हो गया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर क्या हो गया 2 पाई आर। टेबल बना के याद रखना अच्छे से होगी। इसका क्या हो गया एरिया एल स्क्वायर 2l प्लस बी हो गया। रेक्टेंगल का l इंटू बी हो गया। यहां पे ये देखो 4l हो जाएगा और इसका 2l प्लस बी सेम है, बस उसमें साइड्स का फर्क है, इस रेक्टेंगल में स्क्वायर में। पैरेललोग्राम क्या हो गया, पैरेललोग्राम का क्या था अपना एरिया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। पैरामीटर पूछता नहीं है इसका। ट्राइपीजियम का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू के अंदर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसका भी इसका भी। ट्राइंगल का तो सबको पता ही है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। और ये चीजें हो गई, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। ये फॉर्मूला है, अच्छे फॉर्मूला है, काम आएंगे आगे भी चल के और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।